ताजिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 19 जुलाई को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं कोई सप्लाई होगी ना गाड़ी चलेगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुल्क भर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बलवानी बोले, FBR के कानून 37A 37B के खिलाफ हड़ताल होगी। वज़ीर ख़जाना फौरी इनकम टैक्स से मुतालिक 5 मुतालबात मंजूर करें। वज़ीर ख़जाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। सदर कराची गुड्स कैरियर मलिक शेर खान ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजिरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। जब तक मसाइल हल नहीं होंगे पहिया जाम रहेगा। उधर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। कराची चैम्बर ने FBR कवानीन के खिलाफ 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान किया था। वज़ीर ख़जाना की ताजिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात की दावत। मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए 15 जुलाई को बुला लिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत, कहा कि तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ सुनेंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। हमने मौजूदा कानून में सेल्स टैक्स फ्रॉड और दीगर पर बहुत सेफ गार्ड लगाए हैं। 5 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्तगी पर गिरफ्तारी के लिए कमिश्नर या 3 रुकनी FBR बोर्ड की इजाज़त लाजमी होगी। FBR के इजाफी इख्तियारात 5 करोड़ रुपए से ज़ायद सेल्स टैक्स गबन करने वाले फर्द पर लागू होंगे। FBR के इजाफी इख्तियारात पर चैम्बर्स के सदूर से अहम मुलाकात कल होगी। ईरान के दिफाई हक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। आइंदा भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमारे लिए ईरान और इराक में मौजूद ज़ायरीन अहम तरीन है। इनकी सहूलत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़ायरीन के मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के ज़रिए अमल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्म अमल होगी। पैरा पंजाब भर में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करेगी। अथॉरिटी को पंजाब भर में दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कंट्रोल और तजावुज़ात के खात्मे का ख्वाब सच कर दिखाया। फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। अब कानून सिर्फ गरीब ही नहीं, अमीर पर भी लागू होगा। वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वज़ीर हो या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। पीपल्स पार्टी का बानी PTI के बेटों की मुतवक्के पाकिस्तान आमद पर बयानबाजी से गुरेज का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान बानी PTI के बेटों के पाकिस्तान आने पर कोई तनकीद नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत जारी कर दी। पीपल्स पार्टी बच्चों पर सियासत नहीं करेगी। कासिम और सलमान का पाकिस्तान आना या ना आना हुकूमत का मसला है। आईन पाकिस्तान और कवानीन वाज़े हैं। पीपल्स पार्टी बानी के बेटों के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी पॉलिसी तय करके पार्टी अहदेदारान और पार्लियामेंटेरियंस को हिदायत जारी कर दी गई। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफर गए। NDMA के मुताबिक 24 घंटे में मुख्तलिफ हादिसात में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात 111 हो गई। लकी मरवत में सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ। पंजाब जाने वाला ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। तोंसा शरीफ और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों के सैलाबी रेलों से नुकसानात। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। कोटद्दू में हेड तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और मंगला डैम्स में भी पानी की सतह बुलंद। NDMA की 17 जुलाई तक तेज़ बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। इंतज़ामिया को तैयार रहने की हिदायत।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 37 और गार्डन टाउन में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में जाकर बारिश के बायस पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने नकासी आब की सूरत हाल का जायजा भी लिया। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र DG खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। पंजाब के दीगर शहरों बहावलनगर, गुजरात, गुजरावाला, ओकाड़ा में भी बरसात। नशेबी इलाकों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वकील ने कहा, हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। अगर नोटिफिकेशंस के साथ देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दौरानी ने पूछा, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील PTIP ने कहा, नहीं, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। अगर ज़िमनी इंतखाबात को भी देखने का कहा जाए तो मामला मज़ीद गंभीर हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की रहनुमा नून लीग अमीर मकाम और परवेज़ खटक से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शरीक हुए। KP असम्बली में अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का असूली फैसला कर लिया। फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। गवर्नर हाउस KP में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 52% शहरियों की राय। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमायां तरक्की नहीं हुई। सर्वे में 59% अफराद ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदही की। खैबर पख्तूनख्वा के 73% शहरियों ने कहा, सूबे में सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 63% अफराद को सेहत की सहूलत मुयस्सर है। 66% आबादी गैस से महरूम है। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना है। सूबे में 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयस्सर नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने गैलप सर्वे को सियासी स्क्रिप्ट करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गैलप सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार किया गया। गैलप गैर जानिबदार है तो जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? सियासी जमातें और इनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बैरिस्टर सैफ के बयान पर अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हालत पर किसी को सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक यही लोग गैलप सर्वे पर भंगड़े डालते थे। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। सानह सवात की जिम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई जनरल सेक्रेटरी हमायूं खान ने कहा कि सानह सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया। रेस्क्यू 1122 में सिफारिशी भर्तियां की गई। KP हुकूमत का 12 साला दौर नाकामियों से भरा है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दे दिया। रवा साल और मुस्तकबिल में पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। देरपा शरह नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निमटना होगा। नुमाइंदा IMF माहिर बिनकी का सेमिनार से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने IMF की तजावीज़ पर बेहतर अमल दरामद किया, मगर पाकिस्तानी मईशत को अब भी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए लाजमी हैं। टैक्स महसूलात का दायरा वसी करने और बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। माहौलियाती इस्लाहात के लिए फराहम मुआवनत सब्ज़ सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तियानजिन में होने वाले इजलास में रूस, भारत, ईरान, बेलारूस
समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। चीन के वजीर खारजा वांग ई की रूसी हम मनसब सरगई लारोव से मुलाकात। अमरीका से ताल्लुकात में कशीदगी समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात मुसलसल ताअत्तुल का शिकार। हमास ने इसराइली फ़ौज के गजा में क़याम की शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसराइली हुक्काम पर मुसलसल मुआहिदे का मुसव्विदा बदलने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में 1 हफ्ते में जंग बंदी के लिए पुरउम्मीद। कहा, उम्मीद है 1 हफ्ते तक गजा मुआहिदा हो जाएगा। दूसरी तरफ इसराइली अफवाज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। हमलों में बाजार और पानी की तकसीम के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। नसीरात कैंप में पानी के इंतज़ार में खड़े 7 बच्चों समेत 10 अफराद मीज़ाइल हमले में शहीद हुए। ईरानी सदर का जंग के दौरान इसराइली हमले में जख्मी होने का इंकशाफ। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 16 जून को तेहरान में ज़ेरे ज़मीन इमारत को निशाना बनाया। इमारत में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। हमले से ईरानी सदर और दीगर हुकाम को मामूली चोटें आई थीं। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने मिसाइलों की रेंज 480 किलोमीटर तक रखने का नेतन्याहू का मुतालबा मज़हिका खेज करार दे दिया। यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल भेजेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम यूक्रेन को भेजा जाएगा। अदायगी यूरोपीय यूनियन करेगा। हम उनके लिए कुछ अदा नहीं कर रहे हैं, यह हमारे लिए कारोबार होगा। यूक्रेनी सदर ने बढ़ते रूसी हमलों से मज़ीद दिफाई सलाहियतों का मुतालबा किया था। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का मुल्क के दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। 2027 तक मिलिट्री बजट दुगना करते हुए 64 अरब यूरो करने का अज़्म। बोले, गुज़िश्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, पाक भारत और यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात देखे। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी है।